यूजीसी के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, मेजराम साहब संघर्ष करो, मेजराम साहब संघर्ष करो, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा। 23 अप्रैल है आज और मेरी उपस्थिति गाजियाबाद के नेहरू मार्केट स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में है। आज बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। जानते हैं किन किन मुद्दों पर भारत बंद वो कर रहे हैं और क्या पूरा मामला है। सर पहले तो अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रेम दिनकर है जी। हम लोग सभी साथी बामसेफ के ऑफशूट विंग से हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आज पूरे राष्ट्र में भारत बंद का आह्वान किया है। माननीय बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये पूरे देश में ये आह्वान हुआ है और सह नेतृत्व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल जी, उनका सह नेतृत्व है इसमें। तो हम पूरे देश में जहाँ जितने साथी हैं वो अपने अपने हिसाब से और भारत बंद का आह्वान किए हैं और लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इकट्ठे हुए हैं। और आज हम अपील कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पर ये भारत बंद है उन मुद्दों को लेकर के ये जो है खबर जन जन तक पहुंचाई जाए कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण 3-4 मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हमने भारत बंद किया है। कह रहा हूँ हम लोग, पहला हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारत देश में हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है जी, परंतु ये जनगणना जाति के आधार पर नहीं होती। भारत देश में आधे से अधिक संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग की है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, और आज तक उनको पता नहीं कि उनकी संख्या भारत देश में कितनी है जी। काका कालेलकर कमीशन बना नेहरू जी के टाइम में, तो उस समय उन्होंने कहा कि लगभग 52% भारत देश में पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं जी। उस रिपोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि ये गिनती भारत सरकार कराए कि वास्तव में हैं कितने जी। तो लेकिन वो जो है रिपोर्ट न तो डिस्कस हो पाई पार्लियामेंट में, न लागू हो पाई आज तक। बताया भी नहीं हाँ जी जी नहीं, आज तक नहीं हुई है सर। उसके बाद में मंडल कमीशन आया, उन्होंने भी इस मुद्दे को बताया। 1 नंबर का मुद्दा है कि पिछड़ी जातियाँ भारत देश में लगभग 52% हैं, 52%, परंतु आज तक एग्जैक्ट आंकड़ा अगर तभी पता लगेगा जब भारत देश में जितने लोग हैं उनका भारत सरकार जो है गिनती जाति के आधार पर कराए। अंग्रेजों ने इस देश में 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना करी थी और उस समय पता लगा था कि कौन कितनी संख्या में है, और उन्हीं आंकड़ों को लेकर के अभी तक ये जो है सारा असेसमेंट चल रहा है। आज तक उसके बाद में भारत देश आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने वाले हैं, अभी तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है। तो ये जनगणना होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब ने जो हमारा भारत मुक्ति मोर्चा है ऑर्गेनाइजेशन, जो एक एजुटेशनल विंग है बामसेफ का, और जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का सपोर्ट है जी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी मिलकर के पूरे देश में भारत बंद का आज आह्वान किए हैं। तो हमारे सभी साथी जो यहाँ पर आ सकते थे तो साथियों की संख्या हालांकि बहुत ज़्यादा थी, बहुत है ना, लेकिन जितने भी हैं आप देख रहे हैं है ना, बहुत अपनी मुस्तैदी से यहाँ पर आकर के क्या लग रहा है सरकारें क्यों नहीं चाहती हैं जातिगत आधार पर जनगणना कराना? सर सरकार जो है, मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग सरकार चला रहे हैं जी, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर जाति आधारित जनगणना हो गई तो ओबीसी को यह पता लग जाएगा कि उनकी संख्या भारत देश में 52% से ज़्यादा है या 52% है। जो भी है पता लगना चाहिए, हमारी तो ये मांग है जी। अगर ऐसा पता लगता है तो कल को जो दूसरे मुद्दे हैं और भी निकल के आएंगे, उनके भविष्य में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बयान आ गया कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, उसके बावजूद भी पिछड़े समाज को अपनी गिनती कराने की जरूरत है। सर प्रधानमंत्री आपका है भाई,
देखिए साहब, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है, परंतु प्रूव तो करना पड़ेगा। पेपर नहीं है। हाँ, अभी तक एविडेंस तो नहीं दे पाए सर वो। अगर वो हैं तो अपने लोगों की जाति आधारित जनगणना करने में क्या समस्या है, उनको करना चाहिए। और यही तो हमारी डिमांड है कि आप पिछड़े वर्ग जितना भी है, या मैं तो कह रहा हूँ पिछड़े वर्ग की हमारी डिमांड नहीं है, कोई भी भारत देश का जो भी निवासी है उस हर सिटीजन का जाति के आधार पर जनगणना करो। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, कौन एजुकेशनली बैकवर्ड है, कौन एजुकेशनली फॉरवर्ड है, ये पता लगेगा। किसको रिजर्वेशन की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत है, ये पता लगेगा। बिहार के आंकड़े तो बड़े चौंकाने वाले आए थे जनगणना के। हाँ, बिहार के आंकड़े जो चौंकाने वाले आए थे वो भी एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट ने कराया था सर्वे। ये जो ड्यूटी है कराने की वो तो केंद्र सरकार की है, गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय में जो है सेंसस कमीशन बना हुआ है, उनकी जिम्मेवारी है और उसके माध्यम से सब कुछ होना है। तो अभी भी तक नहीं हुई है। दूसरी चीज, अभी इन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया है, उसमें 33 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जनगणना का एक कॉलम उन्होंने दिया है, लेकिन ओबीसी का उसमें भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा है, यूजीसी नोटिफिकेशन हुआ, अभी झंझट में पड़ा हुआ है सब। अभी हाँ, जी, आज की तारीख है। भारत देश में कास्ट है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग भी और महिलाएं, उनके साथ में सबके साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो कह रहे हैं कि आप झूठ मूठ को SC ST एक्ट लगवा देंगे उनके बच्चों पे कॉलेजों में। सर, तो फिर सारे कानून को बंद कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मर्डर करके आता है, पहले धारा 302 होती थी, अभी शायद बदल गया है ना? 311 हो गई। हाँ, 311 हो गई, ठीक है। हाँ हाँ, जो भी है अभी 302 लगती थी पहले, ठीक है ना? तो मर्डर 302 लगती है, मालूम है कि इससे फांसी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मर्डर हो रहे हैं, रुके तो नहीं। तो कानून बनाने से जरूरी नहीं कि 100% रिजल्ट आएगा या कोई गलत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो उसको सिद्ध करने का जो काम है, उसको इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये तो प्रशासन का काम है। व्यवस्था की जा सकती है, आप लोग कोई सेक्शन हो सकता है। आप लोग पिछले कई सालों से जनगणना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बामन मेश्राम ने कई आंदोलन कर चुके हैं, नागपुर का भी घेराव कर चुके हैं, RSS कार्यालय का भी घेराव उन्होंने कर लिया, बीजेपी का भी घेराव उन्होंने कर लिया। उसके बावजूद सरकार है टस से मस नहीं है। क्या रणनीति रहेगी आगे की? सर देखिए, हम लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इस आंदोलन की वजह से हम फील्ड में बहुत सारे लोग जो है ओबीसी कम्युनिटी के हमसे जुड़ रहे हैं, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो भी हमारे जुड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि सही मुद्दे उठाने का अगर देश में कोई काम कर रहा है तो वाम से कर रहा है, या वाम से के सहयोगी संगठन हैं वो कर रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा उनकी लड़ाई लड़ रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान है। अब तो ओबीसी महासभा भी साथ में जुड़ गए आपके। हाँ, ओबीसी महासभा भी जुड़ा हुआ है सर, निश्चित रूप से वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ में हमारे काम कर रहे हैं, और हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग भी जहाँ पर मजबूती से हैं वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो ये तो 22 वर्ष है, दोनों तरफ से ही होता है, ठीक है। तो हमारे इन मुद्दों से जो भी लोग सहमति रखते हैं वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम तो पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि ये भारत देश, जो भी सिटीजन है भारत देश का, उन सबका है, उन सबको भारत देश में जो भी सुविधाएं, जो पिछड़ा है उसको एट पार लाने के लिए काम होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। एजुकेशन का ही क्षेत्र नहीं, इकोनॉमी के। देखिए, कम से कम 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एजुकेशन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड कौन है, ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। फिर पॉलिटिकली अवेयर कितने लोग हैं, वो आगे पीछे है ना। सर्विसेज के मुद्दे भी है ना, बिजनेस के मुद्दे हैं, इकोनॉमिकली जो फॉरवर्ड होना है ना, बिजनेस वगैरह का उसमें बहुत बड़ा रोल है। प्राइवेट सेक्टर में आज तक रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, और हम चाहते हैं कि इन पर काम होना चाहिए। तो जाति आधारित जनगणना होगी तो निश्चित रूप से वो लोग और
इसमें आंदोलन को आगे, हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा जो मुद्दा हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कि 2011 से पहले जो लोग टीचर भर्ती हुए थे उन पर टेट का एग्ज़ाम लागू नहीं था। अभी गवर्नमेंट कह रही है टेट का एग्ज़ाम लागू करो। जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उस समय एडवर्टाइजमेंट में ये कंडीशन नहीं थी, तो अब आप बीच में आकर के उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हम चाहते हैं कि उनका जो टेट, जो भी टीचर्स 11 से पहले है ना भर्ती हुए हैं, उनके ऊपर से ये कंडीशन हटाई जाए। ये हटनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी ये